तो चलिए साइंस का पहला सवाल को शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो साइंस का पहला सवाल क्या है, तो कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है, तो सदिश राशि क्या क्या है, तो आपका विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, भार, तीनों आपका सदिश राशि है। तो नहीं है कौन आपका, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2, चाल नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या है कि चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो चाल का ऐसा मात्रक आपको याद रखना चाहिए कि मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सही है। तो ये आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा का आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से किसका जड़त्व कम है। तो कार, रेल, बस, सबसे कम किसका है, तो साइकिल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 6 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 7वां नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। सभी ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। 8वां नंबर सवाल को देखते हैं। 98 न्यूटन के भार का पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। तो 98 बाय आपका हो जाएगा 9.8, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी कि 10 किलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए 9 नंबर सवाल को जब आप हल कीजिएगा तो उसी प्रोसेस में हल होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 न्यूटन, ठीक है। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कौन सही है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो ये हो जाएगा वाट। चलिए ये 12 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है, तो ठोस में, ठीक है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा v बराबर n/2 लैम्डा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ है, तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 373 के, ठीक है। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 16 नंबर आंसर हो जाएगा आपका 373 के। चलिए 17 नंबर से कौन सा कोलाइड है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका कौन, 3 नंबर, ठीक है। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 19 नंबर सवाल का आंसर देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4, 19 का 4, ठीक है ना, पानी। चलिए 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपका NaCl होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। 21 नंबर का H2O का साधारण नाम क्या है, तो ये आपका जल हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका जल हो जाएगा। चलिए 22 का सवाल को देखते हैं। 22 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला आपको हल कर लेना है। 23 का आंसर हो जाएगा आपका, आपको हल करते हुए चलना है, 1 नंबर आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी। तो इसकी संयोजकता आपका हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा सही है, तो ये आपका 2 और 6, ठीक है ना, ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 27 का जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो आपका कोशिका है, आपको पता है। 28 का क्या हो जाएगा, कोशिका का पावर हाउस क्या कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। 28 का 1 हो जाएगा। चलिए ठीक है। ये 29 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में। ये आपको याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कॉर्क कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा आपका सूर्यब्रीन में, ठीक है। ये आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। ये 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 का आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर, चलिए यहाँ देखते हैं 32 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का आंसर आपका A नंबर सही हो जाएगा आपका। 33 नंबर सवाल को देखते हैं। तो चलिए 33 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 3 कक्ष, ठीक है। बुकलंग कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका A नंबर ऑप्शन, यानी कि बिच्छू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेढक है, शीत रक्त वाले, यस यही होगा सही ऑप्शन। चलिए 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एक रोगवाहक कीट है, तो ये इनमें से
रोगवाहक कीट क्या है? तो मक्खी भी है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? मक्खी भी है, तिलचट्टा भी है, मच्छर भी है, इनमें से सभी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? दीर्घकालिक रोग है, तो ये एंजीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया बीमारी होती है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 38 का 2 नंबर, लोहा। ठीक है, यानी क्या है? चलिए 39 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? दाल में हमें प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए अंतिम सवाल है आपका, 40 नंबर का सवाल है। 40 नंबर में क्या है? भारत में किस क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई? ठीक है ना, तो ये आपका हरित क्रांति के कारण भोजन उत्पादन में वृद्धि हुई। तो आपका जितने भी सारे सवाल बताए गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोगों को सब कर लेना, आपके 6 मार्च के एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है।